मॉर्निंग, स्वागत है आपका पॉलिटिकल एक्सप्रेस में। 2019 साल के अंत में आयोजित हुई दरोगा अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा जो हुई थी, उसको लेकर के पर्चा लीक का जो मामला था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरोगा अभ्यर्थी लगातार अपने आंदोलन को धार देते रहे हैं। सड़कों पर आंदोलन के बाद उन्होंने लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर अपने आंदोलन को जारी रखा और अब उन्होंने आयकर गोलंबर पर एक पोस्टर लगाकर सरकार पर हमला किया है, साथ ही साथ आयोग से सीबीआई जांच की फिर से मांग की है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी दरोगा पर्चा लीक मामले में छात्रों ने 3 बार आयोग को सबूत सौंपा है, लेकिन आयोग की तरफ से इस पर किसी भी तरीके की कोई पहल नहीं की गई है। आज आयकर गोलंबर पर इन्हीं अभ्यर्थियों ने एक पोस्टर लगाया जिसपे उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार का एक फोटो लगाया और उस पर लिखा है कि धृतराष्ट्र कब जागोगे, हमारी बात कब सुनोगे, सीबीआई जांच करवाओ। अगर सीबीआई जांच नहीं करवाते तो इस बार वोट सरकार को नहीं मिलेगा और वो सीधे तौर पर वोट का बहिष्कार करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल सरकार से सीधे तौर पर यह पूछा है पोस्टर के माध्यम से कि एक भी प्रतियोगी परीक्षा इस तरीके की बता दी जाए जो कि प्रतियोगी परीक्षा बिना धांधली और बिना भ्रष्टाचार के संपन्न हुई हो बिहार में। आज अभ्यर्थियों ने फिर से एक पोस्टर जारी करके अपने आंदोलन को फिर से जारी रखने का एक संकेत दिया है। और जहां तक बात है कि अभी एक विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं, उसको लेकर जिस तरीके से छात्र अपने आंदोलन को कर रहे हैं, छात्र के साथ साथ शिक्षक भी लॉकडाउन से पहले अपने आंदोलन को धार देते रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने बात रखते आए हैं। लेकिन लॉकडाउन के वजह से ये सारे के सारे आंदोलन लगभग कुंद पड़ गए थे, जिसके बाद से अब लॉकडाउन खुलने के बाद अब फिर से छात्रों ने अपने आंदोलन को धार दिया है। और हम आपको बता दें कि इससे पहले 19 तारीख को, इसी महीने की 19 तारीख को दरोगा अभ्यर्थियों ने बीपीएसएससी आयोग को जाकर के फिर से सबूत सौंपा था। तो आपने देखा कि दरोगा अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर के मुखर हैं और आज पोस्टर के माध्यम से उन्होंने नीतीश कुमार को घृतराष्ट्र भी घोषित कर दिया है, जो कि चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार के अधीन ही गृह मंत्रालय आता है, जिसके अधीन बीपीएसएससी आयोग है जो कि दरोगा अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा आयोजित करती है। हम आपको बता दें कि 2019 के 28 दिसंबर को ये परीक्षाएं आयोजित की गई थी, जिसके बाद से दरोगा अभ्यर्थी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका था। 2 पालियों में एग्जाम थी, जो कि 2:30 बजे दूसरे पाली के एग्जाम से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुका था और उसके साथ आंसर शीट भी, जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। और इसी आरोप को लेकर के उन दरोगा अभ्यर्थियों ने कहा था कि आयोग इसकी सीबीआई जांच करवाए और उन्होंने 2020 फरवरी महीने में लगातार 3 बार आंदोलन किया था, जिसके बाद उन पर वाटर कैनन के साथ साथ अन्य तरीके से प्रशासन का बल प्रयोग भी किया गया था और कुछ छात्र गिरफ्तार भी हुए थे, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से बेल लेना पड़ा था। इस सारे आंदोलन के नेतृत्व करता दिलीप कुमार, जो कि खुद भी जख्मी हुए थे आंदोलन के दौरान, जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच में इलाज के लिए जाना पड़ा था। अब फिर से दिलीप कुमार के नेतृत्व में यह आंदोलन फिर से आगे बढ़ रहा है और इसी महीने के 19 तारीख को फिर से उन्होंने आयोग के पास जाकर के सबूत सौंपा है। हालांकि आयोग की ओर से एक वीडियो जारी करके यह आरोप लगाया गया था कि छात्रों के बातों में किसी भी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल झूठा आरोप है और परीक्षाएं जो हुई थी वो पूर्ण रूप से पारदर्शी थी। हालांकि देखना यह है कि आयोग की ओर से किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब देखना यह है कि फिर से सबूत सौंपने के बाद आयोग की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं। तमाम इसी तरीके की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।